गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इसी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जाना था स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। मैटर की जो स्टेट हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गैस। गैस जो होती है उसके अंदर हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ी। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहती है फॉर अ गिवन इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस in identical condition of pressure and temperature they contains equal number of volume, equal number of molecule in them, molecule atom या number of particle in them। साथ ही साथ हमने जाना कि किस प्रकार से जो लॉ होते हैं हमारे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हम ऑब्टेन करते हैं या क्या इंफॉर्मेशन हमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ से ऑब्टेन होती है। साथ ही साथ हमने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर की, दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन सिंपल मैनर में हम कहना चाहें दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गैस लॉस। जब गैस लॉ को हम आपस में कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन की फॉर्मेशन हो जाती है। आज हम आप लोगों को कुछ अजम्पशन बताएंगे काइनेटिक थ्योरी के। जो हमारी गैसेस हैं उनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमने कुछ अजम्पशन लिए या गैसेस की जो प्रॉपर्टी थी उनको कुछ माना, और वो प्रॉपर्टीज जो थी वो किस प्रकार से थी उन्हें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज जो कि हम समझेंगे वो हैं कि जितनी भी गैसेस होती हैं वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन में रहती हैं। ऑल द गैसेस आर गोइंग टू इन कंटिन्यूस मोशन। जितनी भी हमारी गैसेस होती हैं वो कंटिन्यूस मोशन के अंदर देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ जो हमारी गैसेस होती हैं, अगर सिमिलर एक गैस है तो उसके सारे के सारे पार्टिकल जो होंगे वो आपस में आइडेंटिकल होंगे। ऑल द पार्टिकल ऑफ सिमिलर गैस आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल विद ईच अदर एंड वाइस वर्सा। अगर डिफरेंट गैसेस हैं, दो डिफरेंट गैसेस हैं तो उनके पार्टिकल भी अलग अलग होंगे। साथ ही साथ जो डिस्टेंस कवर किया जाता है हमारी गैसेस के द्वारा वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू देयर साइज। उनके साइज के कंपेरिजन में जो डिस्टेंस वो कवर करती हैं वो बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी गैस का साइज जो है 2 आर्मस्ट्रॉन्ग है, एंगस्ट्रॉम है, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं वो 20 एंगस्ट्रॉम के करीब कर लेती हैं। इसके अलावा जो हमारी गैस होती हैं किसी भी प्रकार की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करती जब तक कि वो आपस में कोलिजन नहीं करती हैं। टिल टू गैस आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन इन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स और एटम्स। साथ ही साथ दो गैसेस बिना कोलाइड किए जितना पाथ ट्रेवल, एवरेज पाथ जो कि गैस ट्रेवल करती है बिना कोलाइड किए, उसे हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। मीन फ्री पाथ इज गोइंग टू बी एन एवरेज पाथ ट्रेवल बाय एन molecule of gas or atom of gas without colliding with each other। साथ ही साथ ये दो जो गैस होती हैं उनका कोलिजन पीरियड जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ना के बराबर होता है एज कंपेयर टू टाइम टेकन टू हैविंग दैट कोलिजन। उस कोलिजन को होने के लिए जितना टाइम लगा वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर द टाइम ऑफ कोलिजन। जो कोलिजन का टाइम है उसके कंपेरिजन में कोलिजन होने का टाइम जो है बहुत ज्यादा होता है। ये कुछ हमारे अजम्पशंस रहते हैं जिन्हें हम मानते हैं काइनेटिक थ्योरी के लिए फॉर परफेक्ट गैसेस। इन सभी लॉस को हम वन बाय वन के राइट डाउन कर लेते हैं और फिर हम आगे समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So we have assumption from kinetic theory of gas. क्या क्या assumption होते हैं हमारे kinetic theory of gas के लिए, उसे अब हम समझेंगे।
So first assumption we are going to have all the all the gases consist of very large number of particle or molecule, large number of atoms और molecules। जो हमारी गैसेस होती हैं वो बहुत सारे एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं, जो कि हमने एवोगैड्रो में भी जाना है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में हमें पता चला था जो Na होता है हमारा फॉर गिवन वॉल्यूम 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। इतने सारे एटम से मिलकर के हमारी गैस बनी होती है। एंड इसी के अंदर फॉर अ गिवन गैस, दी गई गैस के लिए जो हमारे पास गैस है, अगर उस एक गैस के लिए फॉर अ गिवन गैस ऑल पार्टिकल आर आइडेंटिकल, ऑल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल while for two different gases they are having to be different, they are having to be different। तो फर्स्ट हमारा क्या कहता है, फर्स्ट अजम्पशन हमने जो लिया उसके अंदर जितनी भी हमारी गैस होती हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। गैसेस आर गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल एंड एक गैस के लिए जितने भी पार्टिकल होते हैं, एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं जिससे वो गैस मिलकर बनी होती है, हम बात कर रहे हैं अलग अलग गैस की। जो हमारी एक गैस है उसके अंदर एटम हो सकते हैं, एक गैस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो हम एटम एंड मॉलिक्यूल कह रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही कंबाइन नहीं है। दोनों कंबाइन ऐसी गैसेस के अंदर हो सकती हैं जो एक गैसेस जो होती है एटम से बनी होती है और दूसरी गैस दो एटम को मिला करके, दैट इज मॉलिक्यूल मिला करके बनी हो, जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एक एटम से मिलकर बनी हुई है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, वो दोनों कंबाइन हो जाए तो एटम एंड मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन सेपरेटली हम स्टडी कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के सारे पार्टिकल जो होंगे या एटम जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, वैसे ऑक्सीजन के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। तो वही हमारा कहने का मतलब है कि एक गैस के लिए जितने भी एटम होते हैं, एक गैस के लिए जितने भी एटम होते हैं उसके, या फिर एक किसी और गैस के जो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है उसके मॉलिक्यूल सारे आपस में आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी गैस के लिए उसके मॉलिक्यूल और एटम डिफरेंट होते हैं। ये हमारा फर्स्ट अजम्पशन होता है। नेक्स्ट वन, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम। हम यहाँ पे मॉलिक्यूल से बोल रहे हैं लेकिन आप यहाँ एटम भी अचीव कर लीजिएगा जैसे हमारी गैस होगी उसके अकॉर्डिंग। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन रैंडम मोशन जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक डेफिनेट पाथ में नहीं होते, वो इधर 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 इस तरीके से इधर इधर ट्रेवल करते हुए हमें नजर आते हैं। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं रैंडम मोशन में होते हैं एंड दे ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, दे ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन with a velocity 500 किलोमीटर पर सेकेंड, अबाउट वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर, हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर
ऑफ ऑर्डर 500 किलोमीटर पर सेकंड के ऑर्डर से ट्रेवल करते हैं। साथ ही साथ जो ये मोशन होता है, ये गैस जो होती है हमारी मोशन करते समय न्यूटन्स लॉ को भी ओबे करती हैं। दे ऑल्सो ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एंड हाँ ऑफ द ऑर्डर एंड these gases obey Newton's law of motion. Newton's law of motion, जो न्यूटन की मोशन के लॉ हैं उन्हें भी ये गैसेस फॉलो करती हैं। तो हमारा क्या बोला, जितनी भी मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं गैसेस के वो रैंडम मोशन में होते हैं। उनका पहले से कोई डेफिनेट मोशन नहीं होता है, उनका मोशन जो रैंडमली होता है। और जो ये मोशन होता है किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता है, ये हर एक डायरेक्शन में हो सकता है। और इसका जो वेलोसिटी का ऑर्डर रहता है वो तकरीबन 500 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होता है। और ये जो गैसेस होती हैं अपने मोशन के दौरान में न्यूटन्स लॉ को भी ओबे करती हैं। न्यूटन्स के तीन जो नियम थे उन्हें भी ये फॉलो करती हैं। तो ये हमारा सेकंड टर्म कहता है। थर्ड हमारा है, थर्ड वी हैव टू हैव साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल of a gas is very small as compared to the distance, as compared to the distance traveled by it, as compared to distance traveled by it। जो साइज होता है हमारे मॉलिक्यूल का वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है हमारे गैस के द्वारा, गैस के मॉलिक्यूल हमारे रैंडम मोशन यहाँ से यहाँ करते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल साइज। जैसे हम बोलना चाहें, एग्जाम्पल के तौर पर हम कहना चाहें कि एवरेज साइज जो होता है मॉलिक्यूल का, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज अबाउट 2 एंगस्ट्रॉम। जो साइज होता है मॉलिक्यूल का वो 2 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the molecule of gas is about 20 एंगस्ट्रॉम। तो साइज है वो 2 एंगस्ट्रॉम होता है और डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो इस बात को देख करके हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एन मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। जितना वॉल्यूम हमारी गैस ऑक्यूपाई करती है उसके कंपैरिजन में उस गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। जो वॉल्यूम जो होता है मॉलिक्यूल का बहुत कम होता है एज कंपेयर
to the volume, as compared to the volume occupies by it, उस मॉलिक्यूल कंपेयर, उस वॉल्यूम कंपेरिजन में जो कि उसने कवर किया है। एक बात समझ लेते हैं कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी स्मॉल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल इट, जितना मॉलिक्यूल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे कंपेरिजन में जो उसका साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। वहीं जो साइज होता है एक मॉलिक्यूल का वो तकरीबन 2 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, और वहीं जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो तकरीबन 2 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, उससे कम ज्यादा हो सकता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाई इट बाय इट। जो हमारी गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो ये हमारे कहने का मतलब था। नोट इट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, molecules of gases do not exert force of attraction, force of attraction or repulsion on each other, on each other। हाँ, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे, हमारा मतलब है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते अपने रेंज के अंदर लाने के लिए, साथ ही साथ एक दूसरे को रिपेल भी नहीं करते, वो बिल्कुल फ्री होते हैं, दे आर गोइंग टू बी फ्री, दे डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन वो केवल एक ही कंडीशन में लगाते हैं, इट इज अ कंडीशन ऑफ कोलिजन। जब दो मॉलिक्यूल या दो एटम आपस में कोलाइड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। एक्सेप्ट except during collision, during collision, collision is the only condition when the two molecules are going to apply force of attraction or force of repulsion। हम लेकिन एक बात, जो हमारे पास एक कोलिजन होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, हम इसे इलास्टिक मानते हैं। इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन इन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व, एनर्जी में कोई चेंज हमें देखने को नहीं आता है, हमारी एनर्जी कंजर्व रहती है, हम इसे एज्यूम करते हुए चलते हैं। फोर्थ, molecules travel in straight line, straight line in between two successive collision, in between two successive collisions। हाँ, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं जब वो दो सक्सेसिव कोलिजन होता है, एंड एवरेज डिस्टेंस इन बिटवीन टू कोलिजन is said to be mean free path। So average straight line या average straight distance, average straight distance in between
average state distance in between two successive collision is called mean free path, is called mean free path. तो एवरेज स्ट्रेट डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं वो एवरेज डिस्टेंस दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, उसे हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। फ्री पाथ मीन टू से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है बिना कोलिजन किए, वो उसका फ्री पाथ है। लेकिन एक जब बहुत सारे मीन फ्री पाथ जो मिल जाते हैं दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, और कोलाइड होते समय जब उन फ्री पाथ को हम ऐड करते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं, तो वो हमारा मीन फ्री पाथ हो जाता है। तो एवरेज स्ट्रेट डिस्टेंस इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। नेक्स्ट इज टाइम टेकन in between two successive collision is very small। जो टाइम लिया जाता है दो कोलिजन के बीच में वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द टाइम टेकन by two molecules for collision। जो टाइम टेकर लिया जाता है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन होने के लिए जो टाइम लिया जाता है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर दो सक्सेसिव कोलिजन होने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं ये बात। तो इस बात देखकर हम कह सकते हैं कि जो कोलिजन होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, बहुत कम समय के अंदर हो जाता है। So we can say that collision is instantaneous। Collision in between two molecules of gases is instantaneous। कोलिजन होता है मॉलिक्यूल के बीच में, वो इंस्टेंटेनियस होता है, बहुत जल्दी होता है, विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम होता है। हमारा कहने का मतलब इस तरीके से, ये एक मॉलिक्यूल था, ये एक मॉलिक्यूल था, इन्हें जब आपस में टकराएंगे तो ये बहुत थोड़ा सा टाइम होता है जब ये आपस में टकराते हैं एज कंपेयर टू टाइम। अगर ये टाइम जो ले रहे हैं इन्हें टकराने में जो टाइम लिया, आपने टकराने में टाइम टी लिया और ये टकराए उसमें ये स्मॉल टाइम टी था, तो ये जो टाइम है टकराने में लगा वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस टाइम। ये हमारा कहने का इससे मतलब होता है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज सिक्स पॉइंट हमसे कहता है कि जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी होती है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी ऑफ gases is going to be uniform at every point of the container। जिस कंटेनर में हमारी गैस रखी गई हैं
उस कंटेनर के अंदर जो हमारी गैस की डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है। डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम दिए गए वॉल्यूम में यूनिफॉर्म होता है। जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो कहीं पर भी कंसंट्रेट नहीं होते। देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल एट एनी पॉइंट विद इन अ कंटेनर। सो कह सकते हैं देयर इज नो कंसंट्रेशन, there is no concentration of molecules at any point, at any point in the container। कंटेनर के किसी भी पॉइंट में हमें कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल देखने को नहीं मिलता है। हर पॉइंट पर जो हमारी गैस होती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी ऑफ गैस इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंटेनर। देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल एट एनी पॉइंट इन अ कंटेनर। कंटेनर किसी पॉइंट पर हमारी डेंसिटी का कंसंट्रेशन नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं होती। देयर इज नो नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल विद इन अ गैस। नोट डाउन। वन मोर पॉइंट अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। एक और पॉइंट हम लेते चलते हैं। इस पॉइंट के अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच कोलिजन हो या फिर उनका कोलिजन कंटेनर की बॉल के साथ हो, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। दैट इज गोइंग टू परफेक्टली इलास्टिक से हम नोट आउट कर लेते हैं। कोलिजन इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम in the molecules of atom or in between the ball of container is perfectly elastic, is perfectly elastic। जो कोलिजन होता है इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, टू मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, टू मॉलिक्यूल ऑफ एटम। collision in between two molecules of gases or in between the balls of the container is perfectly elastic। जो collision होता है वो perfectly elastic होता है। और perfectly elastic किस प्रकार से? perfectly elastic इस प्रकार से कि उसकी मोमेंटम में, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। During such collision, there is no change in the momentum and kinetic energy or potential energy and potential energy of gases। जो हमारी गैसेस हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में, मोमेंटम में, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज देखने को हमें नहीं आता है।
और हम कह सकते हैं they are going to remain conserve, they are going to remain conserved, ये कंजर्व रहते हैं। हमारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी जो होती है कंजर्व रहती है। लेकिन हम जैसे जानते हैं कि अगर हम आइडल गैस की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी तो होती ही नहीं है। तो हम इस समय अगर पोटेंशियल एनर्जी, अगर आइडल गैस की बात कर रहे हैं तो हम पोटेंशियल एनर्जी को अपने कंसंट्रेशन में नहीं लेंगे, हम केवल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कहेंगे। हाँ, ड्यूरिंग सच कोलिजन देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। एंड हमारा अजम्पशन यही होता है, जैसे कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, आगे पढ़े जानते हैं, फॉर आइडल गैस जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यू होता है, यू वो जीरो होता है, और जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है गैसेस के अंदर ओनली बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर आइडल गैस, नॉट फॉर रियल गैस। रियल गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब हम कोलिजन देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहेंगी। So they are going to remain conserved in this case. What in that condition also there is change in the velocity of the molecules. They remain conserved in such a manner, their velocity get changed. Their velocity get changed during that collision. Their velocity get changed during that collision. इस कोलिजन के दौरान उनकी जो एनर्जी, जो वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है, लेकिन जो उनकी एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो कोलिजन इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस और इन वॉल ऑफ द कंटेनर इज गोइंग टू परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक इस तरीके से कि जो उनके अंदर मोमेंटम होता है या काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है आइडल गैस के अंदर। और कंजर्व रहने के कारण, लेकिन कंजर्व तो है लेकिन इनकी वेलोसिटी है उसमें चेंज हमें देखने को मिलता है। देयर इज गोइंग टू चेंज इन द वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोलिजन, और कोलिजन हमारा परफेक्टली इलास्टिक होता है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, हम थोड़ा प्रेशर की बात भी कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक कंटेनर है, वी वांट टू हैव दिस कंटेनर लाइक दैट। हमने यहां पर ये एक कंटेनर रखा है, वी वांट टू हैव दिस कंटेनर। ये हमारे पास एक कंटेनर है। ये हमारे पास एक्स, वाई एंड जेड है। इस तरीके से हमारा एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। दे आर मेनी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट आर गोइंग टू प्रेजेंट विद इन दिस कंटेनर। इस तरीके से हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट हैं। 3 डायमेंशनली हम बात कर रहे हैं। And these molecules are going to be in random motion. ये random motion में है। अगर हम एक सरफेस लें, let us take this surface, इस सरफेस पर हमारे मॉलिक्यूल जो होते हैं, यहां से कोई एक मॉलिक्यूल मिल लिया, यहां पर कोलाइड करता है और यहां पर आता है। ऑल मॉलिक्यूल, मेनी ऑफ द मॉलिक्यूल आर गोइंग टू बी रैंडम मोशन।
दीज मॉलिक्यूल आर गोइंग टू बी इन रैंडम मोशन, और रैंडम मोशन होकर के अगर ये हम इस प्लेन को देखें, दैट प्लेन इज पैरेलल टू बाइजेट एक्सिस, ये वाली जो प्लेन है बाइजेट एक्सिस प्लेन के पैरेलल प्लेन है। तो ये जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर जो एक गैस है, इसका जो मॉलिक्यूल है वो बॉल ऑफ द कंटेनर से स्ट्राइक कर रहा है, टकरा रहा है, और टकराने के बाद सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी ट्रांसफर बाय इट, और लास्ट कोलिजन जो होगा हमारा इलास्टिक कोलिजन होगा। हम यहाँ पर ये मानते चलते हैं कि ये हमारा पॉइंट ए था, ये हमारे पास पॉइंट जो था ये पॉइंट बी था। यहाँ पर हमारे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट हैं, और x बाई जेड कोऑर्डिनेट में इसकी वेलोसिटी bx, by एंड bz होगी, और इन कोऑर्डिनेट के अंदर अगर ये वेलोसिटी है इसकी, और हम इस यहाँ ले लें, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो px, py, pz होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स इन f डायरेक्शन, फोर्स इन y डायरेक्शन, फोर्स इन z डायरेक्शन, एंड सिमिलरली डेंसिटी रो, इन सबको हम इस तरीके से कैटेगराइज करेंगे। अगर ये यहां से इधर जा रही है और इधर आ रही है, तो बी मोमेंट में केवल हम एक डायरेक्शन ले रहे हैं। अगर माने एक्स डायरेक्शन जा रहा है, तो जब बी डायरेक्शन में लेंगे तो बाकी सारे कोऑर्डिनेट सेम रहे, केवल हमारा चेंज कौन सा हुआ, एक्स डायरेक्शन में चेंज आया, तो नेगेटिव एक्स बाई जेड हमारे पास निकल करके आता है। तो इस प्रकार से जो ये रैंडम मोशन कर रहा है, इट इज एन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन करने पर इसकी विद टाइम टी करने पर ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज रैंडम मोशन करने में मोमेंटम में चेंज आया हुआ है, इसके कुछ मोमेंटम में कुछ चेंज आया, मोमेंटम में चेंज आया इन अ गिवन टाइम टी, जो यहां से स्ट्राइक किया टाइम टी में चेंज आया, तो इससे हमें फोर्स मिल जाती है। और अगर हम यहाँ पर प्रेशर निकालना चाहें तो फोर्स अपॉन एरिया हम कर सकते हैं। वी आर एबल टू डू फोर्स अपॉन एरिया टू डिटरमाइन द प्रेशर विद इन द कंटेनर। कंटेनर में कितना प्रेशर हमें ऑब्टेन हो रहा है या कितना प्रेशर इसके द्वारा लगाया जा रहा है, हम पता लगा सकते हैं इस प्रकार से एक गैस कंटेनर के अंदर कितना प्रेशर लगाती है। अगर हाँ, तो इस प्रकार से हम प्रेशर के बारे में आइडिया लगाते हैं, जैसे हम आने वाली क्लासेस के अंदर और डिटेल में समझेंगे। तो हम कह सकते हैं प्रेशर exerted by the gases is due to continuous continuous bombardment of molecule on the surface of container, on the surface of container। जो हमारा कंटेनर होता है उसकी सरफेस पर लगातार हमारे ये मॉलिक्यूल जो होते हैं स्ट्राइक करते हैं, और जब ये मॉलिक्यूल उस सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं तो देयर इज गोइंग टू बी फोर्स पर यूनिट एरिया, एक फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सपीरियंस होता है, और ये फोर्स पर यूनिट एरिया ही हमें प्रेशर देता है। असल में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस प्रेशर की वैल्यू निकाल कर दिखाएंगे, लेकिन हम बता देना चाहेंगे प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो तकरीबन होती है 1/3 m/v/c² के बराबर प्रेशर की वैल्यू होती है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में ड्राइव करेंगे। m/v डेंसिटी बराबर होता है, तो प्रेशर इक्वल टू 1/3 ρc², इसके बराबर हमारा प्रेशर होता है। विद दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू असाइन आवर प्रेशर। साथ ही साथ जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, एनर्जी हम एनर्जी बोले वो 1/2 mc² के बराबर होती है,
या हम मास पर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में लें और डेंसिटी बोल रहे हैं, डेंसिटी बोले हैं, तो डेंसिटी हमारी एनर्जी इसके बराबर होती है। तो जब हम इन दोनों का डिवाइड देते हैं, दैट इज, हाँ ऐसे नहीं, P अपॉन E करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, प्रेशर है 1/3 PC का होल स्क्वायर एंड 1/2 PC का होल स्क्वायर। PC से PC कैंसल, तो ये हमारे पास हो जाता है P अपॉन E इक्वल टू 2/3, ये हो जाता है, एंड प्रेशर जो होगा हमारा 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है जो प्रेशर प्रोड्यूस हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, या प्रेशर जो बना वो 2/3 होता है काइनेटिक एनर्जी के। जैसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, that is pressure produced within a container is 2/3 of the energy। जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है कंटेनर के अंदर वो 2/3 होता है एनर्जी के। जो एनर्जी है उसके 2/3 के बराबर हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर प्रोड्यूस होता है। ये हमारा एक रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। सो नोट इट डाउन। सो लेट अस रिवाइज व्हाट वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड टुडे। आज हमने क्या क्या सीखा उसे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं बिफोर कोई फर्दर। सो आज हमने जाना अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। जो काइनेटिक थ्योरी है उसके क्या क्या अजम्पशन होते हैं, ये सारे जो अजम्पशन हैं वो हमने आइडियल गैस के लिए, परफेक्ट गैस के लिए माने हैं। इस बात को हम पहले क्लियर कर देते हैं। आइडियल गैस या परफेक्ट गैस के अंदर जो अजम्पशन होते हैं वो पूरी तरीके से रियल गैस के ऊपर वैलिडेट नहीं करते हैं। रियल गैस और आइडियल गैस आप अच्छे से जानते हैं। रियल गैसेस वो होती हैं जो स्ट्रिक्टली आइडियल गैस इक्वेशन को और गैस लॉ को ओबे करती हैं। वहीं रियल गैस वो गैसेस होती हैं जो स्ट्रिक्टली गैस लॉ और हमारी आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती हैं, बट एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दे आर गोइंग टू बिहेव लाइक अ आइडियल गैस। तो ये जो हमारे पास अजम्पशन आए हैं ये हमारे पास आइडियल गैस के लिए हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन जो हमने लिया वो ये था कि जो गैसेस होती हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं। ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल्स एटम्स, जो हम कह रहे हैं। So all gases consist of very large number of atom और molecules, जो कि एवोगैड्रो नंबर से हमें मिलता है Na equal to 6.02 × 10⁻23। इतने नंबर ऑफ एटम से मिलकर के हमारी गैसेस बनती हैं। एंड किसी भी गैस के लिए अगर सिमिलर गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे हर एक एस्पेक्ट में। आइडेंटिकल मतलब कि एग्जैक्ट होंगे उसकी जैसे। वहीं दो गैसेस हैं उसके अंदर जो दो उनके जो मॉलिक्यूल्स एटम के पार्टिकल होंगे वो डिफरेंट होंगे इन देयर एस्पेक्ट, वो एक दूसरे से डिफरेंट हमें नजर आएंगे। सेकंड, मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर इन रैंडम मोशन। जो मॉलिक्यूल होते हैं गैसेस के वो हमेशा रैंडम मोशन करते हुए नजर आते हैं। रैंडम मोशन मीन टू से दे डू नॉट हैव एन फिक्स मोशन। उनके पास हम ये नहीं कह सकते वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा। वो हो सकता है कि इतना स्ट्रेट चले फिर इतना फिर इतना फिर इतना, जिगजैग मोशन, ब्राउनिन मोशन हमने बोला है। जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल हम जानते हैं, तो वो एक रैंडम मोशन का ही हमारे पास एग्जांपल आता है, दैट इज ब्राउनिनियन मोशन, जिन्हें रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार डिस्कवर किया था।
तो जो मॉलिक्यूल होते हैं गैसेस के वो रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, दे आर गोइंग टू बी इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन एंड दे आर गोइंग टू ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, दे डू नॉट जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं और साथ ही साथ ये हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, दे आर गोइंग टू ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। एक कंटेनर के अंदर जिन डायरेक्शन होती है वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं और इसी कारण से वो कंप्लीट कंटेनर को फिल कर लेते हैं। सॉलिड और लिक्विड कंप्लीट कंटेनर को फिल नहीं कर पाते, बट गैस आर एबल टू फिल द कंटेनर कंप्लीटली बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। और इनकी जो स्पीड होती है या वेलोसिटी जो होती है वो 50 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, नॉट मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने की इनकी स्पीड होती है। एंड दीज गैसेस ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और मोशन करते समय, रैंडम मोशन करते समय भी ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ओबे करते हैं, दे आर गोइंग टू ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो हमारे 3 लॉ ऑफ मोशन हैं उनको ये ओबे करती है। इसके बाद थर्ड है जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, जो हमारी मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उनका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट। हम जैसा आइडिया ले सकते हैं कि ये हमारे पास एक छोटा सा मॉलिक्यूल है और वहीं ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसका साइज है वो 2 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर है और ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो हम देख पा रहे हैं जो हमारे मॉलिक्यूल का जो साइज है, साइज ऑफ आवर मॉलिक्यूल इज अबाउट 2 आर्मस्ट्रॉन्ग और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उसके द्वारा जो तकरीबन है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज अबाउट 2 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल इज अबाउट 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि ये केवल इतना साइज ले रहा है और वहीं अगर हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करें तो जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, रेडियस किसी रेडियस मान करके वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका वॉल्यूम भी बहुत बड़ा निकलेगा और इसको रेडियस निकाल करके जब वॉल्यूम निकालेंगे उसका वॉल्यूम बहुत कम निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय इट। जो इतना बड़ा ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उसे कंपैरिजन में इसका जो वॉल्यूम है बहुत ही ज्यादा कम होगा, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हमें दिख रहा है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस। जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे पर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन एक्सर्ट नहीं करते, प्रेशर की बात नहीं, फोर्स एक्सर्ट नहीं करते अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, प्रेशर भी फोर्स पर इंटीरियर होता है। हाँ, तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सर्ट नहीं करते, कब तक, जब तक कि उनके बीच में कोलिजन देखने को नहीं मिलता। जब तक उनके बीच में कोलिजन देखने को नहीं मिलता वो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक दूसरे के ऊपर नहीं लगाते, दे डू नॉट गोइंग टू exert any force of attraction or any kind of force of repulsion on each other। और ये केवल उसी कंडीशन में एक दूसरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा सकते हैं जब ये आपस में कोलाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंटेनर है, बॉल है, यहाँ पर ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटम। ये यहाँ पर रैंडम मोशन में ट्रेवल कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू ट्रेवल इन रैंडम मोशन इन ऑल दी डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रही हैं, ये एक दूसरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लगाएंगे, दे आर फ्री टू मूव। बात आइडियल कंडीशन की है, इट इज कंडीशन ऑफ आइडियल कंडीशन, नॉट इन रियल केस। रियल केसेस में तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगाएंगे आपस में, लेकिन आइडियल कंडीशन में भी मानते हैं कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये आपस में एग्जर्ट नहीं करेंगे। तो जब ये आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट नहीं करेंगे तो हमें कैसा कहा जा सकता है कि मॉलिक्यूल फ्री है पूरी तरह से। लेकिन ये आइडियल कंडीशन में केवल एक कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा सकते हैं, व्हेन दे आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर। जैसे ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं,
when these two molecules are going to collide with each other, only in this case these two molecules are able to apply force of attraction or repulsion. So ये हमारा कहने का मतलब था, molecule of gas do not exert force of attraction repulsion except when they are going to collide with each other. जब तक ये एक दूसरे कोलाइड नहीं करते तब तक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक दूसरे पर अप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ट्रेवल करते हैं ना स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो ये कोलिजन के दौरान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, they are going to travel in straight line. These molecules are going to be travel in a straight line, and average distance in between two successive collision is said to mean free path. और जो एवरेज डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जा रहा है इनके द्वारा उसे हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। मीन फ्री पाथ इज एवरेज स्टेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन। एंड सिक्स पॉइंट जो था, टाइम टेकन इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन को होने के लिए जो टाइम लिया जाता है वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर, हम उल्टा बोल गए जरा, हम कह रहे थे दो सक्सेसिव कोलिजन को होने के लिए जो टाइम लगता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर to the time in which that collision happens. Just जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया था, इसे t टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसे होने के लिए टाइम t लगा। मतलब कि इन दोनों मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम t लगा, लेकिन जब ये कोलिजन हुआ तो वेरी स्मॉल टाइम, नेग्लिजिबल टाइम t में ये कोलिजन हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कोलिजन जो होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंस्टेंटेनियस होता है। मीन टू से कोलिजन इज गोइंग टू बी हैपन विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड के अंदर हो जाता है, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स को आपस में स्ट्राइक करने के लिए, पास में आने के लिए टाइम लगता है। लेकिन जब कोलाइड करते हैं तो 2 सेकंड के अंदर, बहुत छोटे टाइम के अंदर कोलाइड आपस में कर लेते हैं। आवर मीन टू से इज दिस। Next is molecular density of gas is going to be uniform at every point in a container. कंटेनर के अंदर जो डेंसिटी होती है हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म होती है। मीन टू से कहीं पर भी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन नहीं होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पर जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है। इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। कहीं पर भी मॉलिक्यूल एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होते। ये बात हम कहते हैं इट इज फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के अंदर में मानते हैं कहीं पर भी कंसंट्रेशन नहीं होता है, बट इन रियल गैस देयर इज कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल डेंसिटी जो होती है यूनिफॉर्म होती है हर पॉइंट ऑफ कंटेनर, हर एक पॉइंट पे कंटेनर की, और कंसंट्रेशन भी देखने को नहीं मिलता है मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट पॉइंट, कोलिजन इन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस और विद बॉल ऑफ कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक। जो कोलिजन होता है दो मॉलिक्यूल्स का या बॉल ऑफ कंटेनर से, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जिसमें कि एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी कंजर्व रहती है। तो कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल ऑफ गैस स्ट्राइक with each other or with ball of container is going to perfectly elastic in case of ideal gas। और ऐसे कोलिजन के अंदर there is no change in momentum and kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के अंदर हमें चेंज देखने को नहीं आते हैं, या वो सेम रहते हैं। और आइडियल गैस के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है, लेकिन जो हमारी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ द
मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू बी चेंज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन। कोलिजन के दौरान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड में हमें चेंज देखने को मिलता है। देयर इज चेंज इन द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कोलिजन। कोलिजन के टाइम पीरियड में हमें उनकी वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलता है। ड्यूरिंग सच कोलिजन देयर इज note down. No, one thing you have to change during collision there during such collision there no change, नहीं चेंज आता है, there is चेंज होता है, एक्चुअली में चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होती है, मोमेंटम चेंज होता है इन द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इट रिमेन कंजर्व, लेकिन वो जो होता है वो कंजर्व होता है। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, ये कुछ हद तक चेंज आते हैं क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो इनमें भी चेंज होगा, बट दे आर गोइंग टू रिमेन कंजर्व। ये जो होते हैं वो कंजर्व रहते हैं, दे आर गोइंग टू रिमेन कंजर्व। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। During collision, there is going to be change in momentum and kinetic energy. What they are going to remain conserved during elastic collision. Perfectly elastic collision के दौरान ये जो होते हैं कंजर्व रहते हैं और इनकी वेलोसिटी में भी चेंज आता है। There is change in the velocity of the molecule of gas during time of collision. ये हमारे पास 8 पॉइंट थे जो हमने अज्यूम किए, कैल्कुलस ने अज्यूम किए ड्यूरिंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को अज्यूम करने के लिए ये कुछ अजम्पशन थे हमारे। नेक्स्ट हम आगे बढ़े कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर के लिए हमने कंटेनर लिया। हमने अभी तक जैसा काइनेटिक थ्योरी समझा है कि जितने पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, बम्बार्ड हो रहे होते हैं और बम्बार्ड होने के दौरान अपनी एनर्जी एक्सर्ट करते हैं। दे एक्सर्ट एनर्जी ऑन वॉल ऑफ द कंटेनर और वॉल ऑफ द कंटेनर पर कंटिन्यूअस रैंडम मोशन की वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। हमारे पास एक 3D कंटेनर है एक्स वाई जेड। हमने यहाँ देखा एक पार्टिकल एक मॉलिक्यूल ए था जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड थे, वो स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करके हमारे पास बाई उस प्लेन जो कि बाई जेड प्लेन से पैरेलल बाई जेड प्लेन से पैरेलल जो हमारे पास ये है, इससे स्ट्राइक किया। इसके पास कुछ मोमेंटम होगा, उसके में चेंज आया तो उस मोमेंटम में कुछ चेंज आने पर हमारे पास फोर्स बनी। फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर होती है, तो हमारे पास फोर्स आई और जब फोर्स आई तो इसके पास एरिया भी है, वो एरिया जो इसने हमने फाइंड आउट किया तो एरिया फाइंड आउट करके हमें मिल गया प्रेशर मिल गया। हम ये कह सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कंटेनर। यहां पर हम आगे बताएंगे हमारे प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 mv/c² के बराबर है। यहां पर जो हमारा c जो है इट इज गोइंग टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसे हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम हमारी डेंसिटी है तो p = 1/3 रो c² के बराबर हमारी वैल्यू निकल करके आती है। साथ ही साथ हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मास पर वॉल्यूम निकालें तो रो c² के बराबर आती है। जब हम इन दोनों का डिवाइड करते हैं P/E करते हैं तो PC² से PC² कैंसिल हो गया तो P/E = 2/3 P = 2/3 E के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। तो इसको देख करके हम बता सकते हैं जो हमारा प्रेशर होता है वो 2/3 होता है एनर्जी का। तो प्रेशर इज 2/3 ऑफ एनर्जी। सो प्रेशर प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंटेनर 2/3 ऑफ एनर्जी। तो ये सारी बातें आज हमने जानी प्रेशर के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम P = 1/3 mv² किस तरीके से फाइंड आउट किया, किस तरीके से निकला और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ जो ये प्रेशर है इसकी मदद से हम किस प्रकार से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसैक लॉ एंड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस एंड डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर को किस प्रकार से वैलिडेट करते हैं, इन सारी बातों को हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस के अंदर जानेंगे। तो इट इज ऑल अबाउट आवर adoption of kinetic theory of gases. Note down.